नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि ईएलएसएस आपने नाम सुना होगा, आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी सुना होगा आपने सुना होगा कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, या आपने कई प्रकार के अलग अलग कंपनीज की म्यूचुअल फंड सुने होंगे। तो दोस्तों, आज हम कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इक्विटी फंड क्या होते हैं। इक्विटी फंड वैसे फंड होते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई फंड है म्यूचुअल फंड, एग्जाम्पल के तौर पर एसबीआई का कोई भी फंड है, तो वो अगर म्यूचुअल फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो वो अपनी मैक्सिमम 80% के लगभग जो इन्वेस्टिंग है उसकी वो कंपनी के स्टॉक्स पे ही रहेगी, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के कितने कैटेगराइजेशन होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला कैटेगरी होता है हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, कि वो फंड मैनेजर किस प्रकार की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी अपना रहा है। जैसे मान लीजिए अगर वो स्ट्रेटजी अपना रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट जब नीचे आ गई तो मैं उसके अपोजिट वाला स्टॉक लूँ या अंडर वैल्यू स्टॉक लूँ, तो ये अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। इसके अकॉर्डिंग वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है एक इन्वेस्टर के पैसे को अपने उस फंड में। तो मेजरली अगर हम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को देखें तो मेजरली 5 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला होता है थीमेटिक या सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसमें कोई भी फंड मैनेजर आपके लगाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर थीम में। ये थीम हो सकती है फार्मा की थीम हो सकती है, आईटी की थीम हो सकती है, या ये सोलर सेक्टर हो सकता है। वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स पे ही पैसे लगाएंगे आपके। चूंकि इसमें एक ही सेक्टर में ज़्यादातर प्रोपोर्शन लगा होता है किसी फंड का, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से कोई भी सेक्टर डिमांड में रह सकता है या सप्लाई में रह सकता है, उसकी मांग हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो इस वजह से बहुत ही रिस्की फंड होता है थीमेटिक या सेक्टर म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है डिविडेंड म्यूचुअल फंड, डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड। ये आपके लगाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करता है ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में जहां पर वो कंपनी का इतिहास रहा हो कि उसने अपने प्राइस के अकॉर्डिंग डिविडेंड दिया है। डिविडेंड एक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी कोई प्रॉफिट कर रही है तो वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देती है। डिविडेंड यील्ड वाली म्यूचुअल फंड का उद्देश्य ये होता है कि इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम मिलती रहे और कैपिटल में भी लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन होता रहे। तीसरा होता है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड का मतलब होता है कि इन्वेस्टर के लगाए हुए पैसे को फंड मैनेजर अंडर वैल्यूड कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो कि फंडामेंटली मजबूत हैं, पर वो अंडर वैल्यूड कंपनी है और समय के साथ उनके अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल है। तो ऐसे स्टॉक्स में वो पैसे लगाता है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हों। चौथा होता है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखा जाता है कि कितनी कंपनियों के स्टॉक्स लिए जा सकते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स 30 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। तो इस प्रकार की कंपनीज में वो लगाते हैं और फोकस्ड लगाते हैं। उन्हीं 25-30 कंपनियों में ही उनका पैसा फंड मैनेजर लगाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई फोकस्ड फंड है और उसने अलग अलग सेक्टर के लीडर्स 25-30 पकड़ लिए और फोकस होकर वो उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन्हीं 25-30 कंपनी के स्टॉक्स में। तो ये होता है फोकस्ड फंड। इसमें 65% एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी या इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में। पांचवा होता है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो एनालिसिस करता है मार्केट और स्टॉक्स की और फाइंड आउट करता है कि इस समय मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यूड हैं ही और डिस्काउंट प्राइस पे भी मिल रहे हैं। वो हमेशा कॉन्ट्रा बेट लेते हैं। वो मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो वो एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रा फंड। तो हमने पहले नंबर की कैटेगरी को समझ लिया है जो कि था इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज कैटेगराइजेशन। अब दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों टैक्स ट्रीटमेंट बेस्ड कैटेगरी। इसमें दो प्रकार के म्यूचुअल फंड आते हैं। एक होते हैं ईएलएसएस। ईएलएसएस का मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और दूसरा होता है नॉन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो पहले नंबर की बात करते हैं ईएलएसएस की। ईएलएसएस हमें टैक्स बेनिफिट देता है, 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट देता है ईएलएसएस। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। और इसमें जो म्यूचुअल फंड होती है ये तो फंड मैनेजर इसमें पैसे लगाता है इक्विटी में। इक्विटी मीन्स स्टॉक्स ऑफ द कंपनी में, शेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी में। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है।
दूसरा दूसरा होता है नॉन टैक्स सेविंग इक्विटी फंड। तो इसमें अदर प्रकार के फंड आ जाते हैं जिसमें टैक्स सेविंग नहीं होती है और कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रॉफिट किया उस पर टैक्स लगेगा। तो ये दूसरे प्रकार की कैटेगराइजेशन हो गई जिसमें टैक्स ट्रीटमेंट बेस्ड कैटेगराइजेशन हुआ। अब तीसरे प्रकार का म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन होता है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। पहला म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का मतलब है कि 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होगी, साथ ही उसकी रैंक होगी एक्सचेंज में 1 से लेके 100 तक की। तो 1 से लेके 100 तक के बीच की जितनी कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स पे पैसा लगता है। सेबी का रेगुलेशन है कि अगर वो लार्ज कैप कोई म्यूचुअल फंड है तो 80% ऑफ द फंड वो लगाएंगे लार्ज कैप कंपनीज में जो कि 1 से लेके 100 तक रैंक करती हों। दूसरा होता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में ऐसी कंपनियों को देखा जाता है जो 100 से लेके 250 तक का रैंक करती हो किसी एक्सचेंज में। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक के बीच की जो लिमिट होती है ऐसी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो वो आती है मिड कैप कंपनीज के अंतर्गत। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई मिड कैप फंड है तो 65% ऑफ द जो फंड है वो लगेगा मिड कैप फंड में, ऐसा मैंडेटरी है सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग। तीसरा फंड है दोस्तों स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड कोई भी स्टॉक अगर 250 रैंक से नीचे है, मतलब 251 है, 300 है, 351 है या 5,000 करोड़ से नीचे की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो सभी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज कहलाएंगी। और 65% ऑफ द दैट पर्टिकुलर फंड वो लगेगा 65% स्मॉल कैप फंड में, जो कि सेबी का ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। स्मॉल कैप फंड उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न गेन करना चाहते हैं ओवर ए लॉन्ग टाइम होराइजन। चौथा होता है दोस्तों मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड ऐसा फंड होता है दोस्तों जिसमें उस फंड का पैसा तीनों प्रकार की कंपनी जो लगता है, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी जो, चाहे वो मिड कैप कंपनी जो, चाहे वो लार्ज कैप कंपनीज हों। ऐसा एक रूल है कि 25% ईच कैप की, जितनी भी अगर स्मॉल कैप है तो उसमें 25% लगे, मिड कैप में 25%, लार्ज कैप में 25%, इतनी एलोकेशन होनी चाहिए किसी मल्टी कैप फंड की, जो कि ये भी सेबी का ही एक रूल है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है दोस्तों कि बहुत सारे सेक्टर में पैसा लग जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि ये डाइवर्सिफाइड रहता है तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता नहीं है और गेंस भी अच्छे मिलते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता है। पांचवा होता है दोस्तों फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड भी मल्टी कैप फंड के जैसा ही होता है, पर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है फंड मैनेजर को। मतलब फंड मैनेजर ही सोचता है कि अब तो अपुनिच भगवान है, इस प्रकार का फंड मैनेजर को पावर और शक्तियां मिल जाती हैं। वो अपने हिसाब से किसी भी प्रकार की कंपनीज में, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, किसी भी प्रकार की कंपनीज में पैसा डाल सकता है। उसके अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मार्केट तेजी में है तो वो स्मॉल कैप कंपनीज में डालेगा, अगर मार्केट डाउन चल रहा है, इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो लार्ज कैप में डाल देगा। सेबी का एक रूल है कि 65% इक्विटी में लगना चाहिए। इक्विटी का मतलब यह है कि अगर 65% से कम नहीं लगेगा, कि पता चला मार्केट गिर रहा है, आपने 50% इक्विटी में डाल दिया, 50% डेट फंड में डाल दिया। नो, 65% तो लगना ही लगना है। उससे ऊपर लग जाए तो ठीक, उससे कम नहीं होगा। तो 65% इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगेगा, फंड मैनेजर को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सेबी के रूल्स हैं। तो ये हो गया फ्लैक्सी कैप फंड। छठवां होता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी एक हिसाब से मल्टी कैप फंड जैसे ही है। स्मॉल कैप फंड को आप हटा दो इसमें से तो पूरा ये मल्टी कैप फंड ही होता है, पर इसमें स्मॉल कैप होता नहीं है, मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं। मींस आप ये समझिए कि टॉप 250 कंपनीज जो एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उन्हीं में पैसा लगता है। तो ये हो गया लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो दोस्तों ये हुए तीनों प्रकार की कैटेगराइजेशन। पहला हमने देखा कि इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन है, दूसरा है टैक्स बेनिफिट के अकॉर्डिंग है, और तीसरा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन है। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पार्टिसिपेट करिए ग्रोथ में, शेयर मार्केट की ग्रोथ में। आप इसी के थ्रू आप अपने कंट्री की, अपने देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें अच्छा आपको रिस्क मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, आपको एक्सपर्टीज, जो फंड मैनेजर एक्सपर्ट हैं उनके एक्सपीरियंस का आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के म्यूचुअल फंड इज अ विनिंग गेम ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। तो म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।